साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी पर। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रेंड्स हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो क्वेश्चन होंगे जीके के उनका लेवल थोड़ा टफ रहेगा। ऐसे मान के चलिए कि जैसे एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो यहाँ पे 99% जनता है वो जवाब सही देगी, सबको 1 नंबर मिलेगा। और 1% अगर जो गलत भी देगा ना, तो उससे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे मान लो कोई और क्वेश्चन मान लो जैसे पूछ लिया गया कि भारतनाट्यम है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इस क्वेश्चन को भी क्या होगा कि 70 से 80% जनता है वो इसका आंसर करेक्ट देगी। लेकिन यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं उनमें से अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन सही कर देते हैं, जैसे जीके में मान लो अगर रेलवे के एग्ज़ाम में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन जो टफ हैं, उनमें से अगर आप 3-4 भी क्वेश्चन कर देते हैं तो क्या होगा कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, प्लस में रहेगा। तो यहाँ पे जो सीरीज चलाई जाएगी इसमें पर डे क्या हुआ करेगा कि 30 to 35 क्वेश्चंस होंगे, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो हम डिस्कस किया करेंगे ताकि आपके रिवीजन में वो क्वेश्चन सेट हो जाए। 1-2 बार आप उन्हें रिवाइज कर लें ताकि अगर वो क्वेश्चन अगर पूछे जाएँ, उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप आसानी से कर सकें और वहाँ से आप जो 2-3 नंबर हैं एक्स्ट्रा के वो स्कोर कर सकें। और 1-2 नंबर है, 3 नंबर हैं, ये क्या है कि आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसकी जो सीरीज आएंगी उनको भी आप जरूर देखें। प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी नीलकंठा शास्त्री का संबंध इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य से है? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं ये। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतनाट्यम से है रुक्मणी देवी नीलकंठा शास्त्री का संबंध। और भारतनाट्यम है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस देश को लैंड ऑफ रोजेज कहते हैं? ठीक है, गुलाबों की ज़मीन कहते हैं, किस देश को कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। बुल्गारिया ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो बराबर गुफाएं हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस गुफाएं हैं और ये फ्रेंड्स बिहार में स्थित हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से श्रीमद् भगवत गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक के यहाँ पे लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मतलब लाल बाल पाल, तो ये गरम दल के नेता थे, तो आपको याद रखना है। जिनमें से नंबर 1 पे बाल गंगाधर तिलक ही आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और गलत हो जाता है कि गांधी इरविन संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, तो ये समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1931 में हुआ था। तो फ्रेंड्स अब आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन टफ वाले आते हैं और कैसे आपको इनमें से सही क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिमला सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था। किस वर्ष में आयोजित किया गया था शिमला सम्मेलन? तो 1945 में किया गया था शिमला सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल की संसद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेसिट के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग होती है KNESSET। ठीक है, नेसिट। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से किस अधिनियम के तहत सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बन गया? तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत बना है 22वां राज्य? तो फ्रेंड्स 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान योजना। 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान योजना किस राज्य में शुरू की गई? करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। पंपास घास के मैदान इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? पंपास घास के मैदान है किस महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पंपास घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसी नदी बिहार के डैश जिले में गंगा से मिलती है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, और ये गंगा नदी से कौन से ज़िले में मिलती है? तो कटिहार ज़िले में मिलती है। बहुत से लोगों ने गया शायद राइट आंसर लगाया होगा, लेकिन गलत है, कटिहार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडा जल संधि इनमें से किस देश के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करता है? तो फ्लोरिडा जल संधि है, ये अलग करता है यूएसए को क्यूबा से। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये अलग करता है क्यूबा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टोपस इनमें से किस जाति का है? ऑक्टोपस किस जाति का है? तो चर्मी चूर्ण जाति का है। चर्मी चूर्ण जाति के फ्रेंड्स वो सब मतलब जीव जंतु होते हैं जिनके पीठ पे एक मतलब कठोर टाइप का, जैसे कि कछुआ होता है, कछुए के ऊपर क्या होता है? कठोर सा ढक्कन टाइप का होता है। इसी तरीके से जो सेल के अंदर रहते हैं, जैसे मतलब कुछ और होते हैं जो जोक वगैरह होती है वो भी सेल के अंदर रहती है, तो उस टाइप का होता है, तो वो कहते हैं चर्मी चूर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सुपर इम्पॉर्टेंट है और इसमें गलती भी लोग कर देंगे यहाँ पे, कि इनमें से सेविंग ग्लास के रूप में उपयोग करने के लिए क्या उपयुक्त है? जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो सामने जो हम ग्लास यूज़ करते हैं, मिरर यूज़ करते हैं, वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। याद रखना है, सेविंग ग्लास के रूप में अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की इकाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूटन प्रति मीटर होती है पृष्ठ तनाव की यूनिट। ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर, 149.64 होती है, तो 150 मिलियन किलोमीटर के करीब होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ हो सकता है। ओबेरॉन इनमें से किस ग्रह का चंद्रमा है? किस ग्रह का उपग्रह है ओबेरॉन? तो ओबेरॉन है ये फ्रेंड्स यूरेनस का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओबेरॉन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको कर देना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तकनीक में LSI का पूर्ण रूप क्या है? LSI का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर तकनीक में LSI का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तपेदिक बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन कई लोग गलत करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट कोच। कई लोगों ने यहाँ पे एडवर्ड जेनर यहाँ पे लगाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे? तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे यूएन के? तो यूएन के पहले महासचिव थे ट्रिग्वे ले। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी कौन है वर्तमान में? तो अजय कुमार हैं रक्षा सचिव। राजीव गोवा हैं, ये चीफ सेक्रेटरी हैं। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं। अजय कुमार भल्ला हैं, ये होम सेक्रेटरी हैं। और लव अग्रवाल हैं, ये मतलब हेल्थ सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं तीनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलत हो सकता है ये क्वेश्चन आपका। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे का विषय क्या है? थीम क्या थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। थीम काफ़ी लंबी है, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जैग्रेब।
ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कीव है फ्रेंड्स, ये कीव ये राजधानी है यूक्रेन की है। और वारसा है पोलैंड की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पोलैंड की वारसा और यूक्रेन की। और क्रोशिया की है ज़ाग्रेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुरी शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं जिनमें 14 भाषाएं थीं, अब 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को ऐड किया गया। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 1992 में ऐड किया गया 71वें संविधान संशोधन में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 1992 में ऐड किया गया 71वें संविधान संशोधन में। इसके बाद में क्या है, 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो को ऐड किया गया। तो आपको या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 76 में किया गया है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण है? तो द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरगद। तो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, इनके तने बहुत मजबूत होते हैं। इसके बाद जड़ें बहुत गहरी होती हैं। और एक बीजपत्री की जो जड़ें होती हैं वो फाइबर की तरह होती हैं और तने बहुत ही मजबूत नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे एक बीजपत्री में बांस, प्याज और गेहूँ आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। संरक्षण सूचकांक सूची 2020 में भारत का रैंक क्या है? एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में। तो भारत की रैंक है दूसरी। इसमें क्या है, ग्रुप वाइज रैंक बनाई गई, जैसे ए, बी, सी, डी इस तरीके से जी तक। जी में सबसे पुअर आएंगे, ए और बी में सबसे अच्छे आएंगे। तो भारत यहाँ पे ए में तो कोई नहीं आया है, लेकिन बी में आए हैं, मतलब कुछ देश आए हैं। और भारत हमारा आया है सी ग्रुप में। ठीक है, तो मतलब दूसरे पे आया है। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से अगर ग्रुप में पूछा जाए तो सी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन वोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन है? तो होप ऑन डायरेक्ट इतना ही दे सकते हैं। माई एडवेंचर ऑन बोट, ट्रेन एंड प्लेन के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जून 2020 में मेरा जीवन मेरा योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की? तो मेरा जीवन मेरा योग ये ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू किसने की? तो ये फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेरेबेलम यहाँ पे पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिप्लोपिया रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो डिप्लोपिया जो रोग है इसे डुअल विजन भी कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आँखों से संबंधित रोग है, ऑप्शन बी है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हमें क्या होता है कि कोई चीज़ें दो दो दिखाई देती हैं, धुंधला धुंधला सा दो दो चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वो होता है डिप्लोपिया। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की कक्षा की ऊंचाई डैश से अधिक या बराबर हो तो कक्षा को उच्च पृथ्वी कक्षा कहा जाता है। हाई अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है जब पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई 35,786 किलोमीटर के बराबर या ज़्यादा हो जाती है, तो ये हो जाता है उच्च पृथ्वी कक्षा। ठीक है, और अगर 2000 से 35,786 के बीच रहता है तो मध्य रहता है, और 2000 से कम रहता है तो क्या हो जाता है? निम्न पृथ्वी कक्षा हो जाती है। तो आपको तीनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें थीं, सील्स थीं,
को बनाने के लिए इनमें से कौन से पत्थर का उपयोग किया जाता था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता था स्टेटाइट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन ऋग वैदिक काल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा ऋग वैदिक काल से संबंधित नहीं है? अपाला, घोषा, लोकमुद्रा और अवंती। तो फ्रेंड्स अवंती यहाँ पे संबंधित नहीं है। अवंती तो एक मतलब महाजनपद में से एक था। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। 35 में से कितने नंबर आपने स्कोर किए हैं इसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।